मुझे बहुत प्रसन्नता है और बहुत खुशी है कि दयानंद पब्लिक स्कूल शिमला द्वारा जो एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम का आयोजन शिमला के इस ऐतिहासिक गेटी थिएटर में हो रहा है, इसमें मुझे आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और अपने व्यस्त समय से समय निकालकर यहाँ पे जो हमारे ऊर्जावान बच्चे जो न केवल अपने स्कूल में मगर पूरे प्रदेश के लिए और हम सब के लिए एक मिसाल कायम हो रहे हैं, उनके साथ समय बिताने का मुझे अवसर मिला और किस तरीके से छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक एक नया अध्याय ये शिक्षा जगत में भी और शिक्षा के साथ साथ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बना रहे हैं। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इनके साथ जो इनके मेंटोर्स हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, स्कूल के सभी टीचर्स हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जो माता पिता आज यहाँ पर अपने बच्चों का प्रदर्शन देखने के लिए भी और साथ ही साथ जिनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है, उन सब के जो माता पिता यहाँ पर आए हैं, आप सबको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपने अपने बच्चों के अंदर जो बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और किस तरीके से वो अपने परिवार का तो नाम रोशन कर ही रहे हैं मगर प्रदेश का भी नाम रोशन कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारे बीच में प्रिंसिपल दयानंद पब्लिक स्कूल मिसेस अनुपम जी, इनका मैं विशेष रूप से आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया था कुछ समय पहले और मैंने यहाँ आने की हामी भरी, कुछ व्यवस्थाएं भी थी। पिछले कल मैं कुल्लू में था, वहाँ पे एक बहुत भीषण आग लग गई थी कुल्लू के एक बंजार क्षेत्र में, मगर फिर भी मैं रात को देर रात यहाँ पे इसीलिए पहुँचा कि आज का मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित होना है, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा दिन है और पूरे साल की मेहनत आज यहाँ पे दिखाई जाती है। तो मैं समझता हूँ उसकी गरिमा और उसके महत्व को, इसीलिए आज मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे उपस्थित हूँ। मिसेस थापा जी जो प्रिंसिपल है डीएवी ठियोग की, ये भी हमारे बीच में है, और मिस्टर लखबीर जी जो हमारे डीएवी शोगी के प्रिंसिपल है, ये भी हमारे बीच में है, और सभी जो गणमान्य व्यक्ति, सभी जो यहाँ पे एकेडमिक स्टाफ यहाँ पे आया है। और आज जो ये बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे किया गया दश अवतार का, इसके लिए स्टूडेंट्स को तो मैं बधाई दूंगा ही, मगर स्टूडेंट्स से ज़्यादा जो कोरियोग्राफर्स हैं, जो इस जो है इतने अच्छे प्रदर्शन को उन्होंने जो दिखाया, ये तो अभी का ही आज ही हमने देखा है, मगर जो इसकी मेहनत कितने दिनों की, कितने महीनों की मेहनत इसके पीछे गई है, इसके लिए खास रूप से जो कोरियोग्राफर्स है, क्योंकि वो स्टेज पे नहीं आते, वो बैक रूम में रह जाते हैं, ग्रीन रूम में रह जाते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई है कि उन्होंने इतना अच्छा जो है ट्रेनिंग और इतना स्किल के साथ बच्चों को यहाँ पे जो सिखाया, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज मेरे लिए ये विशेष गौरव का दिन है जब मुझे आपके बीच मुख्य अतिथि के रूप में आने का जो है उपस्थित होने का अवसर मिला। दयानंद पब्लिक स्कूल न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि संस्कृति, मूल्यों और चरित्र निर्माण में भी हिमाचल प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले संस्थाओं में से एक संस्थान है। इस विद्यालय से मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव अत्यंत भावनात्मक है। मेरा परिवार, विशेष रूप से मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी, इस संस्थान से वर्षों से जुड़े हुए थे। उनके शासनकाल में उन्होंने यहाँ के विद्यार्थियों और शिक्षकों के सर्वग्रीन विकास के लिए हमेशा सहायता और मार्गदर्शन समय समय के ऊपर दिया। वह स्वयं इस विद्यालय को हमेशा हिमाचल प्रदेश के शैक्षिक और नैतिक विकास के केंद्र के रूप में देखते थे। यहाँ की दीवारें, यहाँ के मैदान और यहाँ की कक्षाओं
में उनके योगदान की छाप आज भी स्पष्ट दिखाई देती है। और आज इसीलिए मैं आपके बीच, आपके परिवार में यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ और यही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उन्हीं के आदर्शों पे आगे चलते हुए, क्योंकि दयानंद जो हमारा पब्लिक स्कूल है ये शिमला का एक बहुत ही जाना माना स्कूल है और शिक्षा संस्थानों को बढ़ावा देना, हर तरीके का सहयोग प्रदान करना, ये न केवल एक मंत्री के रूप में, एक विधायक के रूप में, मगर शिमला के एक नागरिक के रूप में भी ये हमारा दायित्व बनता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हर तरीके का समर्थन, हर तरीके का सहयोग प्राप्त करवाया जाए ताकि वो नई ऊंचाइयों पर आने वाले समय में पहुंचे। और जिस तरीके का यहाँ पे आज प्रदर्शन किया गया है हर फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मुझे खुशी है क्योंकि जब हम स्कूल में थे, और बड़ी लंबी बात नहीं है, आज से करीबन 15 साल पहले, उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती थी, मगर अब वो भी स्कूल में पढ़ाई जा रही है और उसमें भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स इस फील्ड में आगे निकल रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि बदलते हुए समय के साथ, बदलते हुए जो है आपका एकेडमिक करिकुलम है, उसमें भी आपने तब्दीली लाई है, उसको चेंज किया है और आज उस फील्ड में भी आपके स्कूल के बच्चे एक्सेल कर रहे हैं। ये आपके लिए तो गौरव का पल है ही है, मगर हम सब के लिए भी एक बहुत गौरव का पल है और इसके लिए मैं प्रिंसिपल महोदय को और सभी बच्चों को और पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। शिक्षकों का जो योगदान, जैसा मैंने कहा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब शिक्षा के मंदिर के पुजारी हैं। आप विद्यार्थी के जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, उसका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और समाज को सजग नागरिक प्रदान करते हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आपके प्रयासों की भूरी भूरी जो है वो प्रशंसा करता हूं। विद्यालय प्रबंधन, आपकी दूरदृष्टि और संगठन शक्ति ने इस संस्थान को प्रदेश में विशिष्ट स्थान दिलाया है। आप निरंतर नए विचारों, समावेश, विकास और मूल्यों की स्थापना के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि विद्यालय के प्रति, यहाँ के बच्चों की सफलता और भविष्य की सपनों को पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना है। प्रदेश सरकार की ओर से मैं आप सबको यह आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि शिक्षा, विद्यार्थी के हित और विद्यालय के विकास के लिए हम हर संभव सहयोग आपको देंगे। हालांकि ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा विभाग नहीं है शिक्षा का, मगर फिर भी क्योंकि शिक्षा हम सबसे जुड़ी हुई है और इसके विकास के लिए, इसको और शक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमारा जो भी योगदान हम कर सकते हैं उसको करने के लिए मैं अपने को जो है गौरवशाली समझूंगा। पीछे भी कुछ समस्याएं मुझे प्रिंसिपल महोदय ने स्कूल संबंधित बताई, उसमें हमने अपना पूरा सहयोग आपके स्कूल के लिए देने की कोशिश करी और भविष्य में भी कोई भी समस्या आपको स्कूल, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ दिक्कतें चली रहती है, जो भी हमारी ओर से सहयोग होगा हम उसको निश्चित तौर से निभाएंगे। इसका भी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। और आज का जो हमारा ये प्ले रहा है, ये भी मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें एक बहुत ही कम समय में, केवल मात्र मुझे लगता है 40-45 मिनट में पूरा जो है वो 10 अवतार के अलग अलग रूपों, विष्णु के अलग अलग रूपों को यहाँ पे दर्शाया गया। और मैं समझता हूँ कि उसमें से जो आखिरी अवतार होना है, जो कल्कि का अवतार आने वाले समय में होना है, वो हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। हम सब के अंदर विष्णु, हम सब के अंदर कहीं ना कहीं अधर्म को और किस तरीके से हमारे समाज में आज जो मॉरल्स है, प्रिंसिपल्स है, उनका जो हनन हो रहा है, उनको जो दबाया जा रहा है, उसकी लड़ाई हम सबको लड़नी है। हमें केवल किताबों तक, केवल टेक्स्ट बुक्स तक ही मैं समझता हूँ कि सीमित नहीं रहना है। ये मेरा हमारे बच्चों से भी निवेदन रहेगा और साथ ही साथ जो उनके पूज्य माता पिता भी यहाँ आए हैं उनसे भी ये निवेदन रहेगा कि मॉरल राइटियसनेस के लिए जो सही का समर्थन, गलत का विरोध और समाज में किसी भी तरीके का जो दबाव बन रहा है
उसको लड़ने की क्षमता हम सब के अंदर होनी चाहिए। और यही सीख आपने अपने बच्चों को, मुझे विश्वास है कि आप दे रहे हैं, मगर और मजबूती से आपने आने वाले समय में देनी है, ताकि जो हमारा अभी का ये युग है इसमें हर तरीके से हम जो है वो सत्यता पे आगे बढ़े और प्रदेश को तो आगे लेकर ही जाए, मगर उसके साथ साथ मानवता को का उत्थान हो, उस दृष्टि से भी हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बारी आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ। और मुझे ऐसा बताया गया है कि अभी शायद अगले एक आधे दिन के अंदर जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, एक मैराथन ड्राइव यहाँ पे रिज मैदान के ऊपर शायद उसका आयोजन कर रहे हैं, ये जो पर्टिकुलरली एंटी जो ड्रग्स के खिलाफ एक मुहिम जो है उजागर करने के लिए इसको किया जा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि आपके स्कूल को उसमें आमंत्रित किया है या नहीं है। अच्छा, पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भी आज एक बहुत बड़ा जो है हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो चिट्टे की पैदा हो गई है। अभी आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि हमीरपुर में एक बहुत ही जो है निंदनीय घटना हुई, जहाँ पर एक जो है 14 वर्ष के एक बच्चे ने एक जो है महिला का जो है वो मर्डर हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें जो आज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और पर्टिकुलरली ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में आज जो ये चीज़ें हो रही है, आपा युवा खो देता है। और कई केसेस हमको ऐसे देखने को मिलते हैं, हालांकि ये मंच नहीं है कहने का, मगर कई जगहों पे मैंने ये बात पुलिस वालों से भी सुनी है और लोगों से भी सुनी है कि कहीं ना कहीं उसमें माता पिता का भी, मैं कहूँगा, संरक्षण है, मगर वो आंख बंद कर देते हैं चीज़ों के ऊपर। हो भी रहा हो तो उसके ऊपर आंख बंद कर देंगे कि हमारा बच्चा है कि ये चीज़ें बाहर निकल के जाएगी तो समाज में बदनामी होगी, तो उससे ये खत्म होने वाला नहीं। उसके लिए आपको कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। आपको पर्टिकुलरली जो बच्चों का खर्चा है, जो आप देख रहे हैं, कभी गुड फेथ में पैसे दे देते हैं, मगर कहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसके ऊपर निगरानी रखनी भी बहुत ज़रूरी है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल प्रशासन की नहीं है या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है। जब तक घर से ये चीज़ें शुरू नहीं होगी, जब तक घर से ये मुहिम शुरू नहीं होगी, तब तक हम इसको इरेडिकेट समाज से नहीं कर सकते हैं। और ये आज एक बहुत बड़ा चैलेंज हम सब के लिए बन रहा है। पर्टिकुलरली जो सिंथेटिक ड्रग्स है, चिट्टा है, ये सब चीज़ें हैं, केमिकल ड्रग्स है जो इंजेक्शन के माध्यम से लिया जा रहा है, ये हमारे समाज को कहीं ना कहीं अंदर से जो है वो खोखला कर रहा है। तो यही मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इसके खिलाफ भी आप जागरूक रहे और सजग रहे, और कोई भी ऐसी कोई चीज़ का पता चलता है तो तुरंत अपने जो आपका स्थानीय पुलिस थाना है या चौकी है वहाँ पे उसके बारे में जानकारी प्रदान करे, ताकि पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करे। यही मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। अंत में मैं फिर से जो हमारी प्रिंसिपल महोदय हैं, इनके बिहाफ पे पूरे स्कूल प्रशासन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी ओर से जब भी किसी भी सहयोग की आवश्यकता रहेगी, मैं उसमें अपना पूरा सहयोग आपको देने का हर संभव प्रयास करूंगा। आप सबका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। जो हमारा स्कूल के बच्चे हैं, मैनेजमेंट है, उनके लिए 31,000 रुपये अपनी ओर से जो है वो देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।